डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब है, हिंदी में मतलब है लाभांश, लाभ का कुछ हिस्सा। जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जो लाभ कमाती है, उस लाभ का कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर को देती है, उसको बोलते हैं लाभांश या डिविडेंड, जो कंपनी के द्वारा दिया जाता है शेयर होल्डर को। कंपनी के लिए ये एक एक्सपेंस है, क्योंकि उसके पास जो पैसा है वो कम होगा, उसमें से पैसा निकाला जाएगा और वो दिया जाएगा शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर के लिए एक फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि शेयर होल्डर के अकाउंट में कुछ पैसे आ रहे हैं, कंपनी के अकाउंट से निकल के शेयर होल्डर के अकाउंट में आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं डिविडेंड। कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट करती है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ये शेयर होल्डर्स को देती है, इसी को बोलते हैं डिविडेंड। ये ध्यान में रखना चाहिए, जो कंपनी है वो जो प्रॉफिट कमा रही है उसका एक छोटा सा पार्ट, कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर्स को देती है, इसी को डिविडेंड बोलते हैं। कंपनी एक प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ही देती है, सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को नहीं देती है। वैसे तो ये सारा पैसा, सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का ही है, लेकिन कंपनी को आगे प्रोग्रेस करने के लिए और डेली टू डे वर्क के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वो पैसा कंपनी प्रॉफिट के रूप में अपने पास में रिजर्व रखती है, अपना बैंक बैलेंस बना के रखती है, ताकि कंपनी और ग्रो करे, और इससे शेयर होल्डर्स का ही फ़ायदा है। कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो एक तरह से रिवार्ड है शेयर होल्डर्स के लिए, ताकि शेयर होल्डर्स के मन के अंदर जो कंपनी का ट्रस्ट है वो बना रहे। ये एक इनाम है कंपनी की तरफ से, ताकि जो शेयर होल्डर्स है उनके अंदर ट्रस्ट बना रहे, विश्वास बना रहे। अगर कंपनी लॉस बना रही है तो भी क्या वो डिविडेंड दे सकती है? वैसे तो मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है उसका कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में देती है, लेकिन अगर कंपनी इस साल लॉस मेकिंग कंपनी बन गई और तो क्या वो डिविडेंड देगी? इसका आंसर है यस, कंपनी डिविडेंड दे सकती है। अगर वो लॉस मेकिंग है इस साल तो वो कहाँ से देगी? वो जो पैसा है कंपनी, उसके पास पिछले सालों में जो प्रॉफिट कमाया है उसने, जो उसके पास में रिजर्व पड़ा हुआ है, उस रिजर्व में से कुछ हिस्सा वो डिविडेंड के रूप में दे सकती है। तो कंपनी इसे अपने जो पिछला बैलेंस बचा हुआ है उसके पास में रिजर्व है, उसमें से वो डिविडेंड दे सकती है। अभी बताया कि कंपनी लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग होने के बाद भी वो डिविडेंड दे रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी की एक रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, वो पिछले 10 साल या 20 साल से रेगुलर डिविडेंड देती आ रही है। इस साल अगर उसने लॉस बना लिया प्रॉफिट की जगह, तो कंपनी अपना जो रेपुटेशन है उसको ख़राब नहीं करना चाहती। उसका जो रिकॉर्ड है पिछले 10 साल या 20 साल का, उसको ख़राब नहीं करना चाहती। इसके लिए कंपनी डिविडेंड लॉस मेकिंग होते हुए भी दे सकती है, चांसेस हैं उसके। और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके मन में ट्रस्ट बना रहे, विश्वास बना रहे, इस वजह से कंपनी अपने जो डिविडेंड की जो पिछली पॉलिसी है, पिछला जो हिस्ट्री है, उसको ख़राब नहीं करना चाहती और कंपनी रेगुलर अपना डिविडेंड देती रहेगी। कंपनी जो डिविडेंड देती है वो अभी डिपॉजिट कहाँ होता है? क्या ये डीमेट में अकाउंट में डिपॉजिट होता है या सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होता है? ये जो डिविडेंड है ये डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता। डीमेट अकाउंट में होते हैं अपने शेयर्स, और सेविंग अकाउंट्स जो अपना बैंक अकाउंट है, इसके अंदर वो जो डिविडेंड का जो पैसा है वो जमा होता है। ये डायरेक्ट सेविंग अकाउंट में जमा होता है, डीमेट अकाउंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। टाइप ऑफ डिविडेंड। अभी जो कंपनी डिविडेंड दे रही है कितने टाइप का है? ये डिविडेंड 2 टाइप का है, एक तो फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। ये जो फाइनल डिविडेंड है ये कंपनी के द्वारा जो साल का एंड है उसके अंदर दिया जाता है। जब इसकी
पूरे साल का एंड हो जाता है मार्च के अंदर, उसके रिजल्ट्स आते हैं, उसी के दौरान ये फाइनल डिविडेंड दिया जाता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है और जो शेयर होल्डर हैं उनके द्वारा ये फाइनलाइज किया जाता है। जो इंटरिम डिविडेंड है ये कंपनी कितनी भी बार दे सकती है साल के अंदर, 1 बार भी दे सकती है, 2 बार भी दे सकती है, 3 बार भी दे सकती है। ये केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही फाइनलाइज किया जाता है। अब बात करते हैं डिविडेंड डेट की। डिविडेंड की 4 डेट महत्वपूर्ण है: अनाउंसमेंट डेट, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट। सबसे पहली डेट है अनाउंसमेंट डेट। इस डेट को कंपनी अनाउंस करती है कि हम फलानी तारीख को डिविडेंड देने जा रहे हैं। वो एक्स डेट को डिक्लेयर करती है कि इस तारीख को अपन डिविडेंड देंगे। अब ये एक्स डेट ये क्या चीज़ है? एक्स डेट है आप इस दिन, एक्स डेट के दिन आपके पास में शेयर होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। अगर एक्स डेट 10 तारीख है तो आपके जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर 10 तारीख को शेयर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक दिन पहले आपको ख़रीदना पड़ेगा। अगर 10 तारीख आपकी एक्स डेट है तो 9 तारीख को एक दिन पहले आपका जो स्टॉक्स है वो परचेज किया हुआ होना चाहिए। अगर आप 10 तारीख को भी परचेज करते हैं तो भी इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आपको जस्ट पहले वाले दिन आपको शेयर परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद में आती है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट में क्या होता है? रिकॉर्ड डेट में जो कंपनी है वो अपने अकाउंट्स को चेक करती है, जिसके पास में शेयर हैं उसके लिए वो डिविडेंड को फाइनलाइज कर देती है। डिविडेंड को फाइनलाइज करने के बाद में ये एक प्रोसीजर में चला जाता है और उसके बाद में आपके खाते में चला जाता है, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाता है। तो ये जो रिकॉर्ड डेट से पेमेंट डेट है इनके बीच में कितने दिन का? मैक्सिमम 30 दिन का टाइम लग सकता है। रिकॉर्ड डेट पे डिक्लेयर करने के बाद में 30 दिन के भीतर आपके खाते में पैसा, आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण डेट अपने लिए है एक्स डेट। ये डेट है अपने को डिविडेंड दिलाने वाली। अगर 10 तारीख का अपने एग्जांपल लिया, 10 तारीख को अगर अपने खाते में है स्टॉक, अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो ही अपने को फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए आपको एक दिन पहले, ये ध्यान रखें, एक दिन पहले आपके पोर्टफोलियो में शेयर होना चाहिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, वरना नहीं। अब आता है डिविडेंड परसेंटेज। ये डिविडेंड परसेंटेज क्या है? डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड जो मिलता है वो परसेंटेज में उसको डिक्लेयर करते हैं। ये जो परसेंटेज है ये मार्केट प्राइस से इसका कोई लेना देना नहीं है, मार्केट प्राइस का कोई रोल नहीं है इसमें। इसका रोल है फेस वैल्यू में। जैसे अपन किसी कंपनी की फेस वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपये है और अपने को डिविडेंड मिलता है 100%, तो इसका मतलब तो फेस वैल्यू का अपने को 100% मिला है। फेस वैल्यू अपनी 10 है, इसका 100% मिला है, तो अपने को डिविडेंड कितना मिलेगा? 10 रुपये। अब इसी एग्जाम्पल को अपन दूसरे तरीके से लेते हैं। अगर फेस वैल्यू 10 है और अपने को डिविडेंड परसेंटेज मिला है 50%, 50% अपने को डिविडेंड परसेंटेज है अपनी, और अपनी फेस वैल्यू 10 है, तो 10 का जो अपन 50% निकालेंगे ये तो निकल के आती है 5 रुपये। आपको एक शेयर के ऊपर 5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अब बात है कि ये एक्स डेट मिलेगी कहाँ? एक्स डेट देखने के लिए अपने को गूगल में जाना पड़ेगा। गूगल में एनएससी की साइट है, गूगल में आप लिखिए NSE 1, उस साइट के ऊपर जो साइट खुलेगी उस साइट में जाएं। उसके बाद में आप उसके अंदर देखें कॉरपोरेट लिखा होगा। कॉरपोरेट के अंदर आप जाएंगे तो कॉरपोरेट एक्शन वाले बटन को आप दबाएंगे। जैसे ही आप कॉरपोरेट एक्शन वाले बटन को दबाएंगे
तो आपके पास में एक लिस्ट खुल के आ जाएगी। ये उन कंपनियों की लिस्ट है जिन्होंने अपने डिविडेंड को जो है वो डिक्लेयर कर रखा है, उन्होंने जो एक्स डेट है वो डिक्लेयर कर रखी है, उन कंपनियों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसमें आप एक्स डेट को देख सकते हैं। कंपनी की जो एक्स डेट देखने के लिए आपको गूगल में NSE 1 टाइप करना होगा। उसके बाद में जो साइट निकल के आएगी वो होगी www.nseindia.com। इस साइट पे जाने के बाद में आप जाएंगे कॉरपोरेट में। कॉरपोरेट के अंदर आप देखेंगे कॉरपोरेट एक्शन। जैसे आप कॉरपोरेट एक्शन को दबाएंगे तो आपके पास में एक लिस्ट निकल के आ जाएगी जिन कंपनियों ने अपनी एक्स डेट डिक्लेयर कर रखी है। ये आगे वो लिस्ट इन कंपनियों के अंदर जैसे ऊपर विनाती ऑर्गेनिक्स है, अडानी पोर्ट्स है, इन्होंने डिक्लेयर कर रखी है, अपनी एक्स डेट डिक्लेयर कर रखी है। ये इनकी एक्स डेट है। ऐसे अपन ये देख सकते हैं कंपनी की एक्स डेट जो अपने को डिविडेंड देने वाली हैं।